गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ अनिल कुमार सिंह, आपका कंप्यूटर टीचर फिर से आपके सामने एक नई स्लाइड लेके आया है। एमएस वर्ड हम लोग लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे, तो उसी एमएस वर्ड में कुछ नए फंक्शंस हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू स्लाइड। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्लाइड। हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि जब हम लोग एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं, जिसमें फर्स्ट टैब आता है आपका होम टैब। अब होम टैब के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं। आज हम उन फंक्शंस के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे इस स्लाइड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम टैब के फर्स्ट फंक्शन की, जो कि है क्लिपबोर्ड। द फर्स्ट फंक्शन इज़ क्लिपबोर्ड। अभी इसके बारे में अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज़ फॉन्ट, थर्ड वन इज़ पैराग्राफ, फोर्थ वन इज़ स्टाइल्स, माय गॉड, नेक्स्ट वन इज़ एडिटिंग। ओके, दिस इज़ द लास्ट। एंड इस हिसाब से अगर हम बात करें तो होम मेन्यू में या होम टैब में बेसिकली 5 सब फंक्शंस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम लोग अपने पैराग्राफ को, अपने टेक्स्ट को एडिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, द फर्स्ट वन इज़ क्लिपबोर्ड। सो इट्स अ वेरी simple just because there are the 3 options: cut paste, copy paste and format painter। आप सभी जानते हैं कट पेस्ट क्या होता है, कॉपी पेस्ट क्या होता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। when we are going to try get a duplicate copy of a single word, that is called the copy paste। यानी जब हम सिंगल वर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, यानी हमने कहीं पे बहुत एक लंबी लाइन लिखी हुई है, उसे बार बार हमें रिपीट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट। कट पेस्ट की अगर हम बात करें तो कट पेस्ट में हम एक सेंटेंस को या एक वर्ड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कराते हैं। यानी फर्स्ट प्लेस से वो वर्ड या सेंटेंस गायब हो जाएगा और सेकंड प्लेस पे वो वर्ड या प्लेस आ जाएगा। एंड द लास्ट वन, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है स्टाइल को कॉपी करना। यानी अगर आपने कर्सिव राइटिंग लिखी है कहीं पे, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पूरे पैराग्राफ में कर्सिव राइटिंग ही यूज़ हो जाए, तो फॉर्मेट पेंटर की हेल्प से आप पूरे के पूरे स्टाइल को कॉपी करके उस टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मेट पेंटर। आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका फॉन्ट। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जस्ट बिकॉज कि आपके फॉन्ट में सबसे ज़्यादा आप लोग खुरापाती करते हैं। कैसे, चलिए बात करते हैं। फॉन्ट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट में आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आपके फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, फ़ॉन्ट के चेंज, फ़ॉन्ट के साइज़, और नीचे स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये आपको शो हो रहे होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस वन, स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शेडोज़ और स्मॉल कैप, ऑल कैप्स, हिडन, engraved। तो these are the functions we can use when you are going to apply on text। यानी अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको फ़ॉन्ट को बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या बोल्ड इटैलिक दोनों करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये सब आपके ऑप्शंस हैं। ये जैसे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज़ आप लोग केमिस्ट्री में करते होंगे, जैसे H2O, 2 नीचे आता है, दैट इज़ सब स्क्रिप्ट। अब ए स्क्वायर में ऊपर आता है तो दैट इज़ सुपर स्क्रिप्ट। तो दीज आर द फंक्शंस, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन, तो ये सब यूज़ कर सकते हैं आप अपने फ़ॉन्ट में। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग। एक कैरेक्टर के बीच में, कैरेक्टर मतलब वर्ड, आपके कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, वो नॉर्मल होना चाहिए या उसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट। यानी इसमें जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से हो सकता है, राइट से भी लेफ़्ट नॉर्मल हो सकता है और लेफ़्ट से भी हो सकता है। तो आप लोग ये कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ से चूज़ करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको दे रखा है पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपकी इंडेंटिंग और स्पेसिंग मेन होता है। आपके पैराग्राफ में इंडेंट और स्पेस, आपके पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस होती हैं उनके बीच में स्पेस कितना रखना है। इंडेंट का मतलब लेफ़्ट से आपको कितना स्पेस छोड़ना है, राइट से कितना स्पेस आपको छोड़ना है। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको पैराग्राफ में दे रखे होते हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ में आपको सारे स्पेस दे रखे होते हैं। बिफोर देना है, आफ्टर देना है, लाइन स्पेसिंग है, आपको देखो ये ऑप्शंस दे रखे हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस जब आप लोग सिस्टम पे करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये है ना कि मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ तो शायद इतना कंफर्म ना हो रहा हो, लेकिन अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। ठीक है,
अलाइनमेंट्स आप सभी जानते हैं, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, ठीक है, ये आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, कहाँ से आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है लाइन एंड पेज ब्रेक्स। ये पेज ब्रेक और लाइन ब्रेक का मतलब आपको सभी को समझ में आता है कि मान लीजिए आप एक पैराग्राफ लिख रहे थे, एक जगह आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, अब आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है, तो यू कैन ब्रेक योर पेज, यानी आप अपना नया पेज वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे आपका ब्लैंक नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। सो स्टाइल, अब स्टाइल की अगर बात की जाए तो आपके ऊपर सबसे ऊपर जो दे रखा है ये स्टाइलिंग ही है, ये ठीक है, ये स्टाइलिंग ही है। आप चाहें, पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं यार, ओके, ये सब स्टाइलिंग ही है, ठीक, जिसमें हम अपने, जैसे आप लोगों ने फ़ॉन्ट को अभी यूज़ किया था, बिल्कुल सेम आप स्टाइलिंग यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। फाइंड का मतलब जब आप किसी वर्ड को, स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करते हैं किसी पैराग्राफ में, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप लोग किसी का प्रोजेक्ट उड़ाते हैं तो सोचते हैं ना कि उसका नाम जहाँ जहाँ है उसको हम ढूंढ लें, तो वो उसको फाइंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइंड का। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्लेस। ये भी आपका एक ऑप्शन होता है कि अब भाई उसका नाम है तो उसका नाम हटाना भी तो है, तो हर जगह हम सर्च करके नहीं हटाते, हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस क्लिक करते हैं, फर्स्ट लाइन में उसका नाम लिखते हैं जिसका नाम पैराग्राफ में दे रखा हो या डॉक्यूमेंट में दे रखा हो, और रिप्लेस विद यानी अपने नाम से उसे रिप्लेस कर देते हैं। मैक्सिमम हम लोग प्रोजेक्ट के साथ यही करते हैं। गो टू में हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं पेज नंबर या फिर वर्ड काउंट पे, कि कितने वर्ड पे आपको जंप करना है, कितने पेज नंबर पे। ये देखो आपको लास्ट में दे रखा है, ठीक है, कमेंट्स में, बुक मार्क पे, लाइन पे, फुट बैंक पे, पेज पे, तो ये हम जहाँ पे भी जाना चाहें ना तो हम जंप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन प्रोवाइड होता है हमारा गो टू में। और फाइंड, रिप्लेस और गो टू ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन होता है आपका होम का। ठीक है, आई होप आप सभी को ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत इजी है, बस आप लोग इसे अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देन द सेकेंड स्लाइड इज गो फॉर इंसर्ट टैब। अब फिनिश हो गया आपका होम टैब, अब नेक्स्ट बात करते हैं इंसर्ट टैब पे। तो इंसर्ट में भी आपके कुछ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। दीज ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज पेज, second one is table, third one is illustration, fourth one is links, fifth one is header and footer. Oh my god, ऐसे टपकेंगे ये, ओह अरे बस मान जाओ भाई। नेक्स्ट वन इज़ हाय टेक्स्ट, एंड द लास्ट वन इज़ सिंबल। ठीक है, तो दीज आर द, इतने स्टाइल से तो हम भी कभी नहीं आए जितने स्टाइल से इनकी एंट्री हो रही है। तो दीज आर द ऑप्शन वी कैन यूज़ इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट का मतलब होता है जब भी हमें कुछ नई चीज़ें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करनी होती है, देन वी कैन यूज़ द इंसर्ट टैब। अब इस इंसर्ट टैब के हम इन 7 पॉइंट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। सो लेट्स मूव ऑन। द फर्स्ट वन इज़ पेज। पेज में आपको देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, स्लाइड भी अपने आप मान जाती है, ओके आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, सॉरी। फर्स्ट वन इज़ कवर पेज, सेकंड वन इज़ ब्लैंक पेज एंड द थर्ड वन इज़ पेज ब्रेक। ओके, कवर पेज की बात की जाए तो जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे रिज्यूम, तो हम डायरेक्टली रिज्यूम में अपना ब्यौरा नहीं देते, सबसे पहले हम अपना ओवरव्यू देते हैं। इस ओवरव्यू को ही कवर पेज कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको मैं और भी देता हूँ, जैसे कि आपके घर में शादी का कार्ड आता है। शादी का कार्ड सुन के तो सबके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि शादी से हमें मतलब नहीं है, हमें दावत से मतलब होता है। सो फर्स्टली हम उसका एनवलप चेक करते हैं कि कितनी तारीख को शादी है, क्योंकि इसी तारीख में दावत भी मिलती है, तो वो कहलाता है उसका कवर पेज। इंटरनली किसकी शादी है, वो उसके पेरेंट्स कौन हैं, कहाँ उनका घर है, कहाँ उनका एड्रेस है, वेन्यू क्या है, कौन कौन से दिन पे कौन से फंक्शंस हैं, ये आपका इंटरनली एक पेज पे लिखा हुआ होता है, जिसे आप लोग बेसिकली कार्ड कहते हैं। ठीक है, तो वो एनवलप जो होता है वो आपका कवर पेज होता है। जैसे और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आप लोग कभी आप शादी में भी गए तो जाहिर सी बात है हम लोग प्रेजेंट्स देते हैं। तो प्रेजेंट का क्या मतलब होता है कि हम जो वहाँ पे गए हैं तो दूल्हा दुल्हन या जो भी उनकी फैमिली, उनसे टर्म्स के हिसाब से हम प्रेजेंट देते हैं। तो अब प्रेजेंट हम डायरेक्टली तो नहीं दे देते, हम क्या करते हैं उसे कवर अप करके लेके जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द कवर पेज। हम जो मनी देते हैं वो भी हम एनवेलप में ही देते हैं, डायरेक्टली ये नहीं कहते ये रहे 500 रुपये हम दे के जा रहे हैं, नहीं, हम हमेशा एनवेलप में डाल के देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कवर पेज। नेक्स्ट ब्लैंक पेज, आप सभी के सामने जब भी आप लोग MS वर्ड ओपन करते हो तो आपके सामने एक ब्लैंक पेज हमेशा ओपन रहता है। थर्ड वन इज़ पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का मतलब है अगर मान लो मैंने यहाँ तक
कुछ लिख रखा है, ठीक है, फिनिश हो गया, मेरा मैटर फिनिश हो गया। अब ये पूरा का पूरा नीचे का जो पेज है ये ब्लैंक रहेगा। अब इस ब्लैंक पेज से मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पेज ब्रेक लगा दूंगा, और जैसे ही पेज ब्रेक लगाऊंगा ये मेरा नया पेज स्टार्ट हो जाएगा और ये ब्लैंक स्पेस खत्म हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द पेज ब्रेक। ओके, आ गया सभी को समझ? चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टेबल। टेबल सभी जानते हैं, कुछ इस तरीके की टेबल्स होती हैं। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, इसलिए कोई कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। दीज आर द टेबल्स। टेबल्स हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को मेंटेन करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक्सेल में कोई टेबल ना बनाऊं, क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनी बनाई रहती हैं, तो मैं क्यों बनाऊं, ठीक है। तो अगर मुझे वर्ड में कोई टेबल बनानी है डॉक्यूमेंट के साथ, तो वी कैन यूज़ द टेबल ऑप्शन। आप यहाँ से भी टेबल्स के रो एंड कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितने आपको रो चाहिए, जितने आपको कॉलम चाहिए, एक साथ आपको यहाँ पे शो भी होता रहेगा। अदरवाइज इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन आता है। इस इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में आप रो और कॉलम के जो फिलिंग ब्लैंक्स हैं उनको फिल करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी टेबल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको एक ऑप्शन और भी दे रखा है, एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी आप लोग यहाँ पे स्प्रेडशीट भी ला सकते हैं। अगर आपने बनाई है, आप चाहते हैं स्प्रेडशीट का बिल्कुल माहौल आपको दिखाई दे, तो यहाँ से आप एक्सेल शीट भी ला सकते हैं, क्विक टेबल्स भी ला सकते हैं। बनी बनाई कुछ क्विक टेबल्स होती हैं जिसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रो और कॉलम होते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ से लास्ट ऑप्शन पे क्विक टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, लास्ट ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में है आपका इलस्ट्रेशन। अब इलस्ट्रेशन में मैं आपको गौर कराता हूँ, देखो गौर से देखना है आपको। इलस्ट्रेशन में स्टार्टिंग में जो दिखाई दे रहा है ना, पिक्चर और क्लिप आर्ट, ये आपके कहीं ना कहीं आर्ट का एक हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए मुझे इसी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे एक पिक्चर चाहिए, ठीक है, इमेज चाहिए, तो मैं इंसर्ट पिक्चर में जाके जैसे मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स में दिया होगा कि आपकी पिक्चर कौन सी ड्राइव में, आप उस ड्राइव में चले जाइए, उस फोल्डर में चले जाइए, वहाँ पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे वो पिक्चर आ जाएगी। तो इंसर्ट पिक्चर करके आप कोई भी पिक्चर अपने MS वर्ड फाइल में ला सकते हैं। क्लिप आर्ट आपके एनिमेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए बुक पढ़ने का एनिमेशन चाहिए, रनिंग का एनिमेशन चाहिए, तो ये सारे के सारे एनिमेशन आपको क्लिप आर्ट में मिलते हैं। शेप्स की बात की जाए तो शेप्स देखो यहाँ पे बहुत सारी हैं। आपको इसकी शेप चाहिए, आपको इसकी शेप चाहिए, आपको ये बनाना है, होता है ना, हम छोटे छोटे कुछ इस तरीके से बनाते थे बचपन में, देखो तुम्हारी शक्ल आ गई। तो कहीं ना कहीं आप सारी की सारी शेप्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी 3D इमेजेस होती हैं और ये आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपके डॉक्यूमेंट को, कि आप अगर बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप इमेजेस से बना सकते हैं। दीज आर द शेप्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मार्ट आर्ट की, तो स्मार्ट आर्ट कुछ इस तरीके का होता है, अगर आप गौर करेंगे तो ये दिस इज़ योर स्मार्ट आर्ट। दिखाई दे रहा है आपको ये, ऐसे ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दीज आर द बटन्स। बेसिकली अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ जिसमें मैंने कहा हो कि देयर इज़ अ स्टोरी ऑफ 5 मेंबर्स, तो उन 5 मेंबर्स को मैं इस बटन्स के थ्रू शो करूँगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, लोग देखना पसंद करेंगे। या मैं कोई ऐसा चार्ट बना रहा हूँ, या मैं कोई ऐसा डेटा बना रहा हूँ जिसमें कुछ नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का यूज़ करता हूँ। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज़ चार्ट, ठीक है। दीज आर द चार्ट्स जो कि हम लोग जब भी कोई मैथमेटिकल डेटा बनाते हैं तो उसको शो करने के लिए हम लोग ये चार्ट बनाते हैं, ठीक है। चाहे चार्ट भी कई तरीके के, पाई चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, कॉमल चार्ट होता है, एरिया चार्ट है, ठीक है, XY स्केलर चार्ट होता है, स्टॉक्स होते हैं, सरफेस है, डॉनट है, बटन्स हैं, ठीक है, रडार है। तो ये सारे के सारे चार्ट अवेलेबल कराता है आपको MS वर्ड। अब इन सब का यूज़ कैसे है, जैसे लाइन, ये जो स्टार्टिंग के आपने 4-5 चार्ट देखें, ये मैथमेटिक्स में यूज़ होते हैं। जैसे ग्राफ वाले जो पेपर आते हैं ना, उसमें ये XY स्केल तक ये सारे के सारे मैथमेटिक्स चार्ट हैं, कभी भी यूज़ किए जाते हैं मैथमेटिक्स टर्म में। नीचे के जो चार्ट बना रखे हैं ये ज्योग्राफिकल चार्ट हैं। ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे चार्ट होते हैं जो बनाए जाते हैं बबल्स के फॉर्म में, सरफेस के फॉर्म में, या फिर रडार के फॉर्म में। तो ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी या फिज़िक्स या केमिस्ट्री में भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। हेडर एंड फूटर। हेडर एंड फूटर की बात करें तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो डॉक्यूमेंट हम डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं,
डॉक्यूमेंट के लिए हमें सबसे पहले उसका हेडर और उसका फूटर चूज़ करना पड़ता है। हेडर फूटर का मतलब होता है उसका इंट्रोडक्शन एंड एट लास्ट उसका कंक्लूज़न। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो डायरेक्टली आप लोग आंसर लिखना शुरू नहीं कर देते हो। आप लोग क्या करते हो, सबसे ऊपर इतना स्पेस छोड़ देते हो और उस स्पेस पे क्या लिखते हो, SBSCA यानी कॉलेज का नाम, और फिर जिस सब्जेक्ट का पेपर है, किस क्लास में पढ़ते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपके हेडर का काम करता है। फूटर में क्या करते हैं, हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो एट लास्ट बहुत से लोग जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं तो क्या करते हैं, प्लीज़ सर पास कर देना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रफ़ काम होता है तो हम लोग फूटर पे करते हैं, या कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में हम करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड फूटर। ठीक है, तो हेडर और फूटर का काम ये होता है। सेम फूटर भी वही है, कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर। ओके, आप अपने पेज को पेज नंबर शो कर सकते हो। वैसे तो आपको यहाँ पे नीचे जो ये कहाँ भाग जाता है, नीचे आपको जो ये स्टेटस बार दिखाई दे रहा है ना, स्टेटस बार में आपका पेज नंबर शो होता है। ये देखो यहाँ पे देखो वर्ड काउंट और जो दिखाई दे रहा है ना, एक पेज है इसलिए शो नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी यहाँ पे पेज नंबर भी शो होता। अदरवाइज़ आप अपने पेज पे भी लिखना चाहते हो ना, तो आप पेज नंबर से यहाँ पे लेफ़्ट में, राइट, मिडल में, राइट में, तो इस तरीके से आप पेज नंबर उसमें शो कर सकते हो। इवन आपका लिखा भी आता है फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, जैसे भी आप लोग करना चाहो। ठीक है, नेक्स्ट वन टेक्स्ट। टेक्स्ट आप लोग लिखने में बहुत माहिर हो तो यहाँ पे स्टाइलिंग दे रखी है टेक्स्ट की। ये देखो, आपको टेक्स्ट मिड में लेना है, आपको टेक्स्ट यहाँ मिड में लेना है, आपको लेफ़्ट कॉर्नर का पूरा टेक्स्ट ऐसे घेरना है, ये टेक्स्ट इस तरीके से टेक्स्ट लिखना है, ये टेक्स्ट से। तो ये टेक्स्ट स्टाइलिंग होती हैं, किस तरीके से आप टेक्स्ट सामने वाले को शो करना चाहते हो, तो डेट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम स्पेसिफिक चीज़ें लिखते हैं। जैसे अगर मान लो आप एक ऐसे लिख रहे हो मदर के ऊपर, तो मदर की कुछ स्पेशल क्वालिटी हैं, अगर आप उन्हें शो करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से शो कर सकते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो। या कोई बिज़नेस प्रपोजल है तो बिज़नेस जिस चीज़ के बारे में है तो उसको एक अलग आप क्राइटेरिया दे सकते हो ताकि देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे। नेक्स्ट वन वर्ड आर्ट। आपके बीच में जो ऑप्शंस दे रखे हैं क्विक पार्ट्स, या ये सारे के सारे ऑप्शंस इन्हीं टेक्स्ट बॉक्स में ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आपको सीधे स्टाइलिंग दे रखी है, किस तरीके का आपको वर्ड लिखना है। अपने नाम की स्टाइलिंग चेंज करने में बड़ा मज़ा आता है, तो आप लोग वर्ड आर्ट की हेल्प से वो सारे के सारे नाम लिख सकते हो। जैसे अगर इस हरे इसमें लिखना है तो ऐसे लिखो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। तो ये स्टाइलिंग ही है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, व्हाट इज दिस, क्विक पाथ। देखो क्विक पाथ के लिए भी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, यानी आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें लिखनी हैं, देन यू कैन यूज़ द क्विक पाथ। जैसे कैटेगरी आपको शो करना है, कमेंट शो करना है, कंपनी शो करना है, कंपनी एड्रेस, कंपनी ईमेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सब कुछ पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है एक ऑफिशियल टाइप का। तो क्विक पार्ट में आपकी ये सारी चीज़ें पहले से दे रखी होती हैं, आप बस क्लिक करिए और सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड। सिंबल, दीज आर द सिम्बल्स जो कि हम कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल करते हैं। जैसे @ हो गया, इट इज़ एन सिंबल। ठीक है, ये रुपीज़ का हो गया, ये कॉपीराइट का सिंबल है, ये लैम्डा का सिंबल है, ये किस चीज़ का सिंबल है, आई थिंक रूट का सिंबल है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। दीज आर द सिंबल्स जो कि हम डायरेक्टली बना नहीं सकते, बने बनाए सिंबल्स हैं और बहुत सारे सिंबल्स हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रही है ना, तो आप यहाँ के हिसाब से जैसे जैसे चेंज करते जाओगे आपके सिंबल चेंज होते जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट में है, अदरवाइज़ आप इसको बहुत सारे सिंबल्स में चेंज कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिंबल को बदले जा सकते हैं। लास्ट वन है इक्वेशंस। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशंस बना के भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, a² + b² = c², नहीं लिखते हम कुछ और लिख देंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab एक्सेट्रा। ये देखो थ्योरम दे रखी है, पाइथागोरस थ्योरम है ये कुछ। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल टर्म है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी आप अपनी जो मैनी टाइम जो एग्जामिनेशन पेपर बनते हैं तो अगर कोई वर्ड पे टाइप कर रहा है तो वो इन्हीं तरीके के इक्वेशंस की यूज़ करता है ताकि वो बने बनाए इक्वेशंस यहाँ पे डाल दे और हर बार वो उन्हें चेंज करके लिखता रहे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके दो जो टॉपिक्स थे। ओ थैंक यू, चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू भी कह देते हैं, अच्छी बात है। तो आपके ये जो 2 पॉइंट्स थे जिसमें होम और इंसर्ट टैब, ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वर्ड फाइल में, या मैं कहूँ MS ऑफिस के जो 3-4 टूल्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं होप करता हूँ। और अगर समझ में नहीं भी आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और स्टूडेंट मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं अगर वो लोग चाहें तो, और मैं हर समय उनके लिए अवेलेबल हूँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर। जितना भी हो सके, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि भाई कोरोना में स्कूल नहीं आ पाते हैं, और बाय द वे दे आर नॉट एबल टू स्टडी in other schools, so you can share my video with them. Okay, thank you class, thank you so much for watching and have a nice day.